करते थे। लेकिन अशोक जी में ये चीज नहीं है। ये फर्स्ट अपनी जाति और सेकंड अपनी लालच, अपना मुंह, जिससे इनको काम पड़ पाए। आप समझ रहे हैं, जिससे इनको काम पड़ पाए। मतलब होता है ना, हम लोग क्या कहावत है कि 10 जूता मार देंगे और 8 आना अगर गुह में फेंक देंगे, उसको भी उठा के दाएं बाएं देखने वाले उन लोगों में से ये लोग। और इस आदमी ने सातिराना अंदाज में ये खेल खेला। क्या हुआ, संजय जी कोर्ट में ही मर गए। उनके लड़के को, देखिए दिमाग इसका, उनके लड़के को एमएलए का चुनाव दिलवा दिया। उस समय गजानन शाही बरबीघा से विधायक हुआ करते थे। परिवार बिखर गया। सुदर्शन जी को इसने मोहरा बनाया, अपने आगे चला रहे थे। होता है ना ठगने के लिए कि ले मंचूस है, घर चलो तो मिलेगा। तो उस तरह के कुछ रणनीतिकार हैं ये। और मक्कार नहीं, अगर दम्भी आदमी है। कहाँ से आ गई? 7 साल में उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं हुई। आप भी इसको रिसर्च कीजिए। ऑल ऑफ सडन 5 महीना में ये कैसा एक बैग हल्ला क्यों हो रहा है कि सुदर्शन जी हमारे अपने आदमियों को इग्नोर कर रहे हैं। हमारे अपने आदमी मतलब कि सुदर्शन आपके अपने आदमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि जमुई से हम लोकसभा लड़ें। हाँ, और इस सीट को, जमुई सटा हुआ जिला है, जमुई काफी सटा हुआ जिला है, तो हम अपने दामाद के लिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं अपने दामाद, अपने बेटा या बेटी के लिए कुछ करूं, वो गलत नहीं है। लेकिन ये जो इल्जाम लगाना सुदर्शन जी पे। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। बिहार में राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड के भीतर में उठापटक मचा हुआ है। सियासी घमासान जो है वो वहाँ पे मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी अलग मोर्चा खोले हुए हैं, एमएलसी रामेश्वर महतो अलग मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्रों में शामिल बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी भी अब इसी दौर में शामिल हो गए हैं। अशोक चौधरी जी सरेआम भरे मंच से बरबीघा के जो विधानसभा के जो विधायक हैं सुदर्शन कुमार, उन पर जो है वो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं सार्वजनिक मंच से। और इसके बाद वो जदयू से ही आते हैं और इसके बाद राजनीतिक जो गलियारे में हलचल तेज हो जाती है। लेकिन अशोक चौधरी जी सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे थे, उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। अशोक चौधरी जी आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के चर्चित चेहरे में शुमार, ऑक्सीजन मैन से प्रसिद्ध हैं गौरव राय जी। लेकिन राजनीति पर इनकी पकड़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आपने तो देख लिया होगा। सीधे चलते हैं अब इन्हीं के पास। अशोक चौधरी जी भरे मन से अपने ही पार्टी के यानी कि जनता दल यूनाइटेड के ही विधायक पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप कराते हैं। बरबीघा विधानसभा के विधायक के सुदर्शन कुमार, कहानी तो कुछ अलग है अंदर। देखिए, अशोक चौधरी जी अपने दामाद के लिए ये पूरी फील्डिंग बैटिंग शुरू कर रहे हैं। दामाद मतलब किशोर कुणाल जी के लड़के के लिए। अच्छा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और बरबीघा में कुछ लोगों ने इस चीज़ की सहमति भी दिखाई है जब मैं बरबीघा गया था कि ऐसा हो सकता है। देखिए, इसके पृष्ठभूमि में हम लोग चलते हैं। बरबीघा भूमियार बहुल क्षेत्र है और सुरक्षित क्षेत्र रहा। वहाँ से अशोक चौधरी के पिताजी मंत्री भी रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, महावीर चौधरी जी। महावीर चौधरी जी जन जन के नेता थे और कन कन के नेता थे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जन जन कन कन के रहने वाले का लड़का भी उनके पदचिन्ह पे चल रहे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और लोगों का भी ऑब्जर्वेशन है। ये बहुत शातिर आदमी है अशोक चौधरी जी। मैं पुरानी बात करूंगा। आप सुदर्शन जी के नाम लिए। सुदर्शन जी को कम से कम मैंने 10 से 12 मैसेज मैंने डाला है कि सुदर्शन जी आप गलत आदमी के हाथ में हैं। आप पहले का पृष्ठभूमि देखिए। बरबीघा में ऑल ऑफ सडन काशीनाथ यादव जी की हत्या होती है। उनके हत्यारे आज तक नहीं पकड़ में आए। उनकी हत्या होती है और उनके हत्या के प्रतिशोध में लोग का कहना है कि वृद्ध और जनक जन्मदाता सुदर्शन जी के दादा संजय जी पूर्व मंत्री और एमएलए के पिताजी राजो बाबू की हत्या। देखिए, राजो बाबू अपने आप में एक कैलिबर वाले आदमी थे।
बेगूसराय से भी जीते, सांसद, एमएलए रहे और उनका दबदबा था उस क्षेत्र में। लेकिन हम यहाँ उसके लिए नहीं बैठे हैं। मैं एक कहानी बताता हूँ, वृद्ध आदमी की नृशंस हत्या जो कहीं से उचित नहीं है। एक वृद्ध आदमी को घर में घुस के गोली मारना नहीं है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत लोग हमसे नाराज भी हैं इस मैटर को लेके। राजू बाबू की हत्या और काशी पहलवान की हत्या कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जी का हाथ है। अच्छा, ये अपने उस जिला में, छोटे से जिला में, अब वो सुरक्षित सीट नहीं है। अब समझिए इस चीज को। जब तक सुरक्षित था इनके परिवार का, इनके पिताजी आदरणीय महावीर बाबू का उसमें नो डाउट दबदबा था और वो जनता के लिए करते थे और बिना जाति पाति की राजनीति से अलग हट के वो करते थे। लेकिन अशोक जी में ये चीज नहीं है। ये फर्स्ट अपनी जाति और सेकंड अपने लालच, अपना मुंह, जिससे इनको काम पड़ पाए। आप समझ रहे हैं, जिससे इनको काम पड़ पाए। मतलब होता है ना, हम लोग क्या कहावत है कि 10 जूता मार देंगे और 8 आना अगर गुह में फेंक देंगे, उसको भी उठा के दाएं बाएं देखने वाले उन लोगों में से ये लोग हैं। इनकी प्लानिंग बहुत सातिराना थी कि जादव समाज के लोग की हत्या हुई काशी जी की, तो उसमें भूमियार फंसे। अब उसी मौका में अपने दिमाग लगा के मोटस ऑपरेंडिस, उसी पीरियड में राजू बाबू की हत्या हो गई। अब दो जागृत जाति, भूमियार और जादव, जिसका कभी भी वैमनस्य नहीं था आपस में बरबीघा और शेखपुरा एरिया में। ठीक है, नवादा अलग डिफरेंट है, नवादा पे हम अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जी। और इस आदमी ने सातिराना अंदाज में ये खेल खेला। क्या हुआ, संजय जी कोर्ट में ही मर गए। उनके लड़के को, देखिए दिमाग इसका, उनके लड़के को एमएलए का चुनाव दिलवा दिया। उस समय गजानन शाही बरबीघा से विधायक हुआ करते थे, है ना, और जीत गए। अब बात करते हैं, कभी चर्चा चलती है तो हमारा कहीं नामजद, हम अभियुक्त नहीं हैं। लेकिन ऊपर वाले के दरबार में क्या नामजद और क्या नामजदगी नहीं, वहां हम सबको जाना है और हमको सबको। लेकिन गौरव जी, उस पूरे हत्याकांड में, उस पूरे घटना में, ये तो अशोक महतो गैंग इस सब का नाम आया था। नहीं, देखिए एक बार क्रिमिनल हम ही को आपका मर्डर करवाना होगा तो हम जाकर आपका मर्डर कर देंगे। जो सातिर होंगे वो तो नहीं, जो सातिर होंगे वो कभी नहीं करेंगे। और पैसा से, भगवान के दया से अशोक जी के पास पैसा की कमी नहीं है जी। ये इधर अभी बहुत ज्यादा विचरण कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपने दामाद को लेके। अब इनको है कि हमको अपने राजनीति में, बेटा है नहीं तो हम दामाद को कैसे सेटल करें। आजकल तो परिवार यही हो गया है ना, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरे दामाद। और सुदर्शन जी जो हैं वो इनके शिकार बन चुके हैं जी। बड़ी मन से वो तो दिख रहा था। ये जो भी कहें, ये अगर अशोक जी अगर कहते हैं कि मैं बायां जा रहा हूं, 80-90% लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हाँ वो कह रहे हैं कि बायां जा रहे हैं तो बायां जा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ गिने चुने लोगों में से हूं, मौसम वैज्ञानिक। मौसम वैज्ञानिक में कि मैं उनके रग रग से वाकिफ हूं, उस आदमी के। मैं उस आदमी के रग रग से वाकिफ हूं। और कोरोना काल में भी उन्होंने काफी गंदा खेल खेला, 2 लाख का चेक देने के लिए तैयार करके रखा और बहुत सारी बातें हुई। और मैंने उनसे, अशोक भगवान का शुक्र है कि मैं बड़ा इसको टाइट होके कहता हूं, मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया जी। इस सुदर्शन जी अगर इसको देखेंगे इस फुटेज को, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, राजू बाबू के परिवार की अक्षुण्णता को बचाए रखिए। उन्होंने जो किया है समाज के लिए, अपने पिता को याद कीजिए और अपने दादा के हत्या को याद कीजिए और इस आदमी से प्लीज बच के रहिए। लेकिन सुदर्शन जी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि लंबा समय तो रह चुके हैं उनके साथ, अशोक चौधरी जी के साथ कांग्रेस में भी रहे। खुद अशोक चौधरी जी मन से ही कहते हैं कि कांग्रेस में थे तब हम आपको टिकट दिलाने का काम किए, जनता दल यूनाइटेड में आए तब हम आपको टिकट दिलाने का काम किया, आप जीतते भी रहे आप। लेकिन अशोक चौधरी जी का ये आरोप है कि आप, हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे मानने वाले लोग हैं, उनकी आपने अनदेखी की है। आज आपको अनदेखी नजर आ रहा है? आज सुदर्शन जी 7 साल से विधायक हैं, ये दूसरा टर्म है जी। आज तक उनको अनदेखी नहीं दिखाई। जब तक आपके दामाद
सायन किशोर नहीं बन के, कुणाल नहीं बने, तब तक आपको अनदेखी नजर आ रही थी। इससे पहले अनदेखी काहे नहीं नजर आई? और लास्ट 1 साल पहले तक वो कितना बार बरबीघा गए? आप निकलवाइए, हम ओपन कहते हैं निकलवाइए। और इधर 4-5 महीना में उनकी सक्रियता जो है बरबीघा में बढ़ी। क्यों बढ़ी भाई? हर इवेंट में लगभग हर इवेंट में वो जा रहे हैं। छोटा से छोटा भी कार्यकर्ता अगर फोन कर दिया तो कार्यकर्ता की बात कहाँ आ रही है? मेरे लिए तो साफ बात है कि वहां पे सुदर्शन जी को अगले चुनाव होते क्रश कर दिया जाएगा। तो इस तरह की रणनीति। हाँ। लेकिन अशोक चौधरी जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि हमारे परिवार से कोई राजनीति में उतरने वाला वहां नहीं है, नहीं उतरेगा। गलत कह रहे हैं अशोक जी। मैंने अभी क्या बोला कि 80% आदमी उस आदमी की बात विश्वास कर लेंगे, लेकिन जो 20% हैं उसमें चुने हुए में भी अगर कुछ परसेंटेज देखा जाएगा तो मैं बोलता हूं कि उस आदमी को समझना बहुत टफ काम है। चलिए, आदमी को समझना बहुत टफ काम है। अशोक चौधरी जी फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं और अशोक चौधरी जी अपने ही राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं बरबीघा से सुदर्शन कुमार, उन पर वे सार्वजनिक मंच से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जिसके बाद इसके पीछे की क्या कहानी है, यानी कि कुल मिलाकर स्पष्ट किया भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं गौरव राय जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अशोक चौधरी जी अपने दामाद को राजनीतिक पदार्पण कराने के लिए तैयार कर रहे हैं और जमीन पूरा तलाश कर रहे हैं और इसी का ये पूरा चल रहा है। समझिए कि भूमि पूजन अभी कर दिया उन्होंने जी। 2013 बहुत नजदीक है, 2014 भी बहुत दूर नहीं है, 24-25 जी। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि जमुई से हम लोकसभा लड़ें। हाँ, और इस सीट को, जमुई सटा हुआ जिला है, जमुई काफी सटा हुआ जिला है, तो हम अपने दामाद के लिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं अपने दामाद, अपने बेटा या बेटी के लिए कुछ करूं, वो गलत नहीं है। लेकिन ये जो इल्जाम लगाना सुदर्शन जी पे, सुदर्शन युवा हैं, सुदर्शन पे इल्जाम लगाना, इसका समाज विरोध करता है। एज इंसान और या जाति की बात भी करें, लोग कहते हैं हर आदमी जाते, लेकिन ये गलत है। आपने षड्यंत्र करके उनके पूरे परिवार को खत्म किया। संजय जी कोर्ट में उनकी मृत्यु हुई। संजय जी की आपको अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ, उसमें जिस समय उनको सजा हुई काशी पहलवान में की हत्या में, तो उस समय कोर्ट में पूरा परिवार बिखर गया। सुदर्शन जी को इसने मोहरा बनाया, अपने आगे चला रहे थे। होता है ना ठगने के लिए कि ले मंचूस है, घर चलो तो मिलेगा। तो उस तरह के कुछ रणनीतिकार हैं ये, और मक्कार नहीं, अगर दम्भी आदमी हैं और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं ये। सुदर्शन जी को सतर्क होना पड़ेगा। मैं जनता टॉकीज के माध्यम से जरूर बताऊंगा जी। सुदर्शन जी बहुत बड़े पॉलिटिकल परिवार से हैं, युवा हैं, और कहां से आ गई? 7 साल में उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं हुई। आप भी इसको रिसर्च कीजिए। ऑल ऑफ सडन 5 महीना में ये कैसा एक बैग हल्ला क्यों हो रहा है कि सुदर्शन जी हमारे अपने आदमियों को इग्नोर कर रहे हैं? हमारे अपने आदमी मतलब कि सुदर्शन आपके अपने आदमी नहीं है जी। अगर आपके अपने आदमी नहीं है तो खुल के बताओ। और आपकी मंशा क्या है? क्योंकि वो सुरक्षित सीट में आप रह के देख चुके हैं, आप नहीं जीते। हाँ। सुरक्षित सीट में भी नहीं जीते, तो कहीं ना कहीं शक है, और मेरा शक संदेह के घेरे में है अशोक चौधरी जी की हरकतों से। उनका जो बार प्रेजेंटी जाना आना जो है कहीं ना कहीं। तो चलिए, बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है और बिहार राजनीति के लिए ही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहता है। जुड़ रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।